तो बताएं कि जीएनएन की सीनियर एंकर पर्सन फरीहा अदरीस आज 27 फरवरी के दिन आज़ाद कश्मीर के इलाके हूड़ा पहुंची हैं। ये वो इलाका था जहां आज से 4 साल कबल पाक फजाइया ने भारत का MiG-21 तैयारा मार गिराया था। अभिनंदन को हूड़ा के इलाके में किस किसने पकड़ा और उस दिन क्या वाक़या हुआ, इसके लिए चलते हैं आज़ाद कश्मीर, जहाँ फरीहा अदरीस मकामी लोगों के साथ बातचीत कर रही हैं। जहाँ पहुँच गए हैं, आपको बहुत ही हिस्टोरिकल मनाज़र दिखाने जा रहे हैं। पीछे वो गांव है जो कि पूरी दुनिया में अब मशहूर है। हूड़ा इस गांव का नाम है और यहाँ वो लोग थे जिन्होंने अभिनंदन साहब को, विंग कमांडर थे वो, उस वक्त वेलकम किया था पाकिस्तान में। आप कह सकते हैं पाकिस्तान एयर फोर्स एंड पाकिस्तान फोर्सेस ने वेलकम टू पाकिस्तान का जो मैसेज दिया था अभिनंदन को, वो एग्जैक्टली इसी स्पॉट पे दिया था। मैं इस वक्त जहाँ पर मौजूद हूँ, हम आपको आगे जाके दिखाएंगे। यहाँ पर प्लेन का एक हिस्सा इधर गिरा था, मेन जो मलबा था वो यहाँ पर आया था। मगर खुद अभिनंदन साहब जो हूड़ा गाँव आपको नज़र आ रहा है पीछे, अब आपको दिखाते हैं। आपको शायद वो वाइट छत नज़र आ रही हो घर की, उसके बिल्कुल पास एक नाला है, वहाँ पे वो गिरे हैं और उसके बाद भागते हुए आए हैं। उससे बिल्कुल ऊपर अगर आप पहाड़ी पे देखें, आपको दूसरे घर की छत नज़र आ रही होगी। वहाँ पर प्लेन का एक पहला हिस्सा जो अलग हुआ है वो उधर गिरा हुआ था। ये सब पाकिस्तान का एरिया है। उसके ऊपर अगर आप देखें, आपको नज़र आ रही है जो पहाड़ों के ऊपर दरख्त नज़र आ रहे हैं, इसके बिल्कुल पीछे LOC है। लाइक जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स आपको वहाँ पे LOC नज़र आएगी। सो उसके उस तरफ भारत है। ये पाकिस्तान का इलाका है और यहाँ तक जब अभिनंदन ने कोशिश की कि पाकिस्तान की बॉर्डर के अंदर आए, तो भारत की जो प्रोपेगेंडा मशीन थी, जो कई सालों से बॉलीवुड के थ्रू बार बार घुस कर मारूंगा का एक झूठा मंत्रा बेच रहे थे। आपको याद होगा कभी मूवीज़ के में ये बात कही जाई थी, कभी नरेंद्र मोदी साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं भारत के, वो अपनी स्पीचेस में ये बात कहते थे, दीगर लोग ये बात कहते थे। सो जो ये एक मंत्रा था, जो एक प्रोपेगेंडा टूल था, जो एक लाइन थी घुस कर मारूंगा, अल्लाह ताला ने उसको ऐसा एक्सपोज किया कि इससे ज़्यादा एक्सपोजर कोई नहीं हो सकता। आप कह सकते हैं दुनिया के सामने नंगा हो गया भारत। आप इधर सिंधार शरीफ में ही रहते हैं? हमारा घर भी है ना, साथ ही है, ये ज़मीन भी इधर हमारा है। तो आप इधर ही थे उस दिन? आप कह रहे हैं आप एग्जैक्टली इसी जगह पे थे? घर बनी है, मैं इसी जगह में। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर जब जहाज को उसने फायर मारा ना, तो जहाज के टुकड़े टुकड़े गिरे पूरे इलाके में। अच्छा, आपने ये देखा आसमान पर? मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा है। ठीक है। ये पीछे सीट गिरी है उसकी। ओके 15 मिनट के बाद फिर दो पायलट एक आया नीचे। ओके, फिर ठीक है। नीचे आया, उसने रस्सियाँ खोली हैं अपनी, फिर भागने की कोशिश की है उसने। पीछे से लड़के थे 2-3, हाँ। उन्होंने उसको पकड़ने की कोशिश की है, वो रुका नहीं है। ठीक है। उसके पास वेपन था। ठीक। तो फिर उसने फायर भी किया 1-2 दिन। तो उसके बाद उन्हें लड़कों ने पकड़ लिया उसको। आरिफ हुसैन शाह मेरा नाम है जी। तो मैं इधर नीचे, मेरा घर है सड़क के नज़दीक। ओके। हम पूरी फैमिली बाहर देख रहे थे ऊपर जहाज़ का नज़ारा, जो वो घूम रहे थे। तो ये पता नहीं चलता था उस वक्त कि कौन से जहाज़ है, इंडिया के है, पाकिस्तान के, क्या बात है। तो जब ऊपर सामने ऊपर से उसको 2 फायर लगे ना, तो हमने उड़ता हुआ देखा। राइट। टुकड़े हज़ारों की शक्ल में बिखर गए। तो मैंने घर वालों को बोला कि जहाज़ ख़त्म हो गया, ये नहीं पता किसका है। मेरे सामने ऊपर एक टंकी उसकी आ रही, 12 फुट लंबी थी वो टंकी। तो ऐसे ऐसे करती आ रही थी, मैंने समझा कि ये कोई मिसाइल है। घर वालों को बोला, मैंने कहा कि कलमा पढ़ लो। ओके, हाँ। ये टंकी आ रही है या मिसाइल आ रहा है? जी पता जी नहीं। जी। तो अगर मिसाइल है तो ये पूरा सिलसिला तबाह हो जाएगा। हम अंदर गए तो हमारे घर के नज़दीक टंकी पड़ी, उसकी आवाज़ नहीं आई। तो मैंने देखा वो छन्नी हुई थी वो टंकी से। ओके। तो एक उसका जो है पर है ना, वो शेर के साथ लगा। ठीक। तो अल्लाह का करम है, वो ज़रा रगा भी नहीं शेर को लगे। ओके, आपके घर पर? अच्छा। हज़ारों टुकड़े बिखरे इस जगह पर। ठीक। खुदा का शुक्र है कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। जी तय भाई, क्या हुआ फिर? उसने हमसे पूछा कि ये कौन सी जगह है। हमारे इधर एक बाबा हैं रहमान साहब, उन्होंने बोला कि तुम इंडिया हो। ओके। तो उसने इंडिया के नारा लगाना शुरू कर दिया, जय हिंद जय हिंद। तो हम पाकिस्तानी थे ज़ाहिर है कि, तो आप लोगों ने मजाक किया उनके साथ के इंडिया में? तो हमको जोश आ गया, हमसे रहा नहीं कि हमने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो वो समझ गया कि मैं इंडिया में नहीं हूँ, पाकिस्तान में हूँ। तो उसने अपना वाइपन निकाला और 1-2 फायर किए भाई, और फिर भागना शुरू कर दिया। हम भी उसके पीछे हो गए।
तो वो वक्फे वक्फे से एक फायर कर रहा था, एक दो फायर कर रहा था। फिर जब वो नाले में गया तो उसने उधर छलांग लगा दी, तो पानी से नहीं पिया। तो मैंने भी मगर उसके पीछे उधर छलांग लगा दी, तो उसको हमने दबोच लिया, मारा पीट। ओके, आपने उसके पकड़ा था। जी हाँ। और भी लोग थे आपके साथ? जी और भी थे आदमी। तो कितने लोग थे? ये 6-7 आदमी। बस पकड़ लिया आपने? तो आप पहले अभिनंदन साहब को पकड़ने वाले हैं, तो आपने फिर क्या बातचीत की उनसे? तो उधर बातचीत नहीं हुई, सिर्फ उधर बस पकड़ाई हुई। सबसे पहले तो फिजा में बहुत शोर था, ठीक। जहाज इधर उधर जा रहे थे। उसके बाद जो है ना जहाज आया और उसको आग लगी हुई थी ओके। और शोले निकल रहे थे। ये हमारे घर के ऊपर से निकला। नजर आया आपको? आधे घंटे के बाद जो है ना पैराशूट हमारे घर के सामने, उसके आधे घंटे के बाद? आधे ओके। घंटे के बाद हाँ। सामने आई। आपके घर के सामने आ गई? जी, सामने आई। अच्छा, तो फिर तो आपने सब देखा वो? तो सबने देखा। ठीक। फिर मैं पानी लेके एक जग में पानी लिया और एक गिलास में गिलास साथ लिया और उसके पास आया। आपने कहा कि बंदा है, इसकी मदद अभी करो। वो हाँ। गिरा नहीं था, अच्छा। नीचे नहीं आया था, ओके। ऊपर ही था। तो मैं वहाँ पहुँच आया। मेरे पहुँचने के बाद वो नीचे गिरा। गिरने के बाद उसने मुझे बोला कि प्लीज़ मेरी हेल्प करें। मैंने बोला क्या हेल्प करें? बोलता कि मुझे पानी पिलाएं। मैंने बोला मैं आपको पानी पिलाऊंगा, लेकिन आप अपना पिस्टल जो है ये नीचे रखें। फिर उसको पता चला मैं तो पाकिस्तान में हूँ। तो फिर वो उसने क्या किया कि कागज़ लेकर निकाला, जेब से कागज़ निकाला और इतना सारा कागज़ था। मैं तो इतना दूर था जितना ये। ठीक है, इधर अभिनंदन थे। ठीक, राइट। तो फिर उसने क्या किया, वो कागज़ फोड़ करके वो खा लिया? निकल गया। अच्छा, राइट। निकलने के बाद दूसरा निकाला, वो इतना सारा था पेपर। हाँ। उसको टुकड़े टुकड़े, वो खा तो नहीं सकता था, तो उसने हाँ। टुकड़े टुकड़े किया। ये सब आपके सामने होता था? ये मैं उसका मंजर देख रहा हूँ ठीक। सामने। फिर उसने वो फेंक के रस्सियाँ उसने उतारी पैराशूट की और खड़ा हुआ हवाई फायर किया कि ये मेरे नज़दीक ना आए। फिर उसने भागना शुरू किया। फिर दाएं बाएं से और लोग भी आ गए, लेकिन नज़दीक उसके कोई भी नहीं जाता। सब दूर दूर रहते हैं कि मतलब हो सकता है कि हम लोगों के ऊपर कोई फायर करे। मैं उसका पीछा नहीं छोड़ा। मैंने तो उसको पत्थर भी मारे हैं। अच्छा। यकीन करें, पत्थर भी मारे हैं। वो एक पहाड़ी से गिरा भी, गिरने के बाद फिर खड़ा हुआ, लेकिन मैंने उसको पत्थर मारे। मैंने बोला आप भाग रहे थे आप पीछे? भागे नहीं, हाँ। आप खड़े हो जाएं, मैं आपको कुछ भी नहीं कहता। हाँ। मैं सिर्फ आपको पकड़ूंगा तो आपको अरेस्ट करूंगा, बाकी कुछ भी नहीं। उस आप अकेले थे? उस टाइम में अकेला फिर और लोग आ गए? हैंड अप किया था, मैंने उसको बाजू से पकड़ लिया। अच्छा। मैं उसके साथ जो था ठीक। पकड़ लिया। पकड़ने के बाद मैं उसको पीछे ऐसा बाजू करके उसको गिराया पानी में। गिराने के बाद उसको मैंने मारना शुरू कर दिया। जब मारना शुरू कर दिया तो उसको जख्म इधर हो गया। मेरे साथ जो इस वक्त साहब मौजूद हैं, ये एक स्कूल टीचर हैं। जिस दिन ये तारीखी वाक़या हुआ, ये क्या कर रहे थे, इनसे भी पूछते हैं। जिस दिन ये वाक़या हुआ है, मैं अपने स्कूल में अपना जो तदरीसी काम था। स्कूल आपका हुरा में है? उस वक्त मैं दूसरे स्कूल में था, वो सामने है उधर। अच्छा, इस तरफ है। ठीक है। तो हम अपना तदरीसी काम करवा रहे थे बच्चों को। तो तकरीबन सुबह 7-10 बजे का वक्त था। तो आसमान पर कुछ त्यारों के गूंजने की आवाज़ सी गूंजी। तो जब हमने आसमान की तरफ निगाह दौड़ाई तो देखा कि 5-6 त्यारे आसमान पे चक्कर लगा रहे। तो एक अजीब सी कैफियत थी, एक दिल में एक तरह तरह के वसवसे पैदा होने लगे। क्योंकि उससे अगले दिन बालाकोट में जो इंडिया ने ड्रामा रचाया था, वो बात भी जहन में थी। तो जब वो चक्कर लगा रहे थे तो अच्छा, आपको इनिशियली लगा कि कोई और ड्रामा ना हो, सर्जिकल स्ट्राइक का? नहीं था, लेकिन ये था कि शायद कोई प्लान है या कोई और कुछ हो रहा है। हाँ। लेकिन ये हमें अंदाज़ा हो गया कि ये हमारे त्यारे हैं। क्योंकि अगर कोई इस तरह की बात होती तो कोई फायर वगैरह या कोई हमला उनका होता, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन हमें ये अंदाज़ा हुआ कुछ देर बाद, 2-3 मिनट बाद, कि ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उन्होंने किसी त्यारे को अपने घेरे में ले लिया। ठीक। और ये हम देख रहे थे, तो इसी दौरान एक फायर की हमें आवाज़ सुनाई थी। ठीक है, हमें देखा हमने कुछ नहीं किया, लेकिन वो मेरे ख्याल में जो त्यारा उस तरफ मकबूजा कश्मीर में जाके गिरा था, उसको फायर लगा था। और उसके कुछ ही देर बाद जब दूसरा फायर हुआ तो मैं बिल्कुल सामने अपने आप को देख रहा था, वो त्यारा जो था MiG-21 वो क्रैश हो रहा था। ओके। तो जब वो त्यारा क्रैश हुआ तो उस वक्त तो अजीब सी कैफियत थी कि पता नहीं ये हमारा त्यारा ना कहीं हो, खुदा ना करे कोई ऐसा ना हो, ये डर खूब था। तो जब वो त्यारा क्रैश हुआ तो उसका कुछ हिस्सा इधर पीछे गिर गया, आगे कुछ जो मैन था वो उधर उसकी तरफ उस तरफ जा रहा था, हमारी नज़रें उधर ही थी। और उसी दौरान हमने देखा कि एक पैराशूट भी नीचे उतर है, लेकिन पैराशूट के बजाय हमारी जो ज़्यादा तवज्जो थी वो उस त्यारे की तरफ मरकूज़ थी। तो फिर मेरे पास बाइक थी, वहाँ से हम दौड़े, वहाँ पर पहुँचे तो वो त्यारा वहाँ पर गिरा हुआ है। उसको हमने देखा तो हमें ये इत्मीनान हुआ कि ये इंडिया का, हमें दिली बड़ी खुशी हुई। और उसको उस वक्त आग लगी हुई थी, शोले भड़क रहे थे उसके। तो मुकामी लोग भी वहाँ पर जमा हो गए थे और हम आग बुझा रहे थे कि देर में आर्मी आ गई, तो उन्होंने फिर हमारे साथ तावन किया। तो आप जब लोग मारे थे, आप उस वक्त पहुँचे वहाँ पर?
नहीं वो हम गए थे त्यारे की तरफ। अच्छा, आप उस तरफ गए थे, ठीक है, अभी ओके, गंदम वो दूसरी तरफ था, हम्म, हम त्यारे की तरफ। ठीक है। तो फिर आपने क्या बताया लोगों को आकर? जब लोगों ने हमसे पूछा कि ज़ाहिर है हम आप तो आग पीछे से लोग आ रहे थे, पूछ रहे थे, हमने कहा कि ये हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली है कि हमने इंडिया का त्यारा मार गिराया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी उसमें, और इंडिया को हमने बता दिया कि हम अपना तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। और उसका कैसा लगा था जब अभिनंदन को अवार्ड मिला था? वो देखा था आपने? वो ये देखिए वो तो एक बेशर्म कौम है, ठीक है, वो उसका जो उसको उन्होंने झूठ दिया बोला एहसास, उन्होंने, वो हाँ। झूठ है। वो तो बस जब एक बंदा हार जाता है, उसको नाकामी होती है, वो अपनी उस नाकामी पर वो क्या कहता है, पर्दा डालने की कोशिश करता है। वो एक ड्रामा क्रिस्टियानी दिल्ली। जिस तरह वो बालाकोट वाला ड्रामा था ना, तो इस तरह से इसी ये भी तरह एक ये जो ड्रामा था। उसको एहसास दिया गया है, ड्रामे में मेडल दे सकते हैं भारत वो को। भारत तो ही ड्रामेबाज है, वो कुछ हाँ। नहीं कर सकता। नहीं, अगर कर बॉलीवुड सकता- उनके बड़े जबरदस्त है, तो बस बॉलीवुड की बॉलीवुड भी को वो जन्नत में जाए में उनको क्या रहना है। ठीक है। हमारी आर्मी ने दिखाया कि हम क्या करें। वो तो सिर्फ बातें नहीं, वो करते हैं, एक्टिंग ड्रामे कर सकते हैं, हम रियलिटी में करते हैं ना, ये अब फर्क ये है है। कि वो फिल्मों में काम करके दिखा सकते हैं, हाँ, मासूमियत में दिखा हमने के। उनको दिखाया भी है, और इंशाल्लाह अगर कहीं मौका मिला तो इससे बेहतर होगा। तो इंडिया, ये बात तो ठीक है, उस दिन हमने आपको बता दिया बॉलीवुड की जितनी मर्जी फिल्में बनाएं, लेकिन रियल लाइफ में वी शोड यू हु इज़ द रियल हीरो।